हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एडुकोड प्रैक्टिस। आज हम आपको क्लास 12th कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 2 डाटा स्ट्रक्चर इसका लेक्चर नंबर 3 प्रोवाइड करेंगे, जिसमें मैं आपको डाटा स्ट्रक्चर को किस किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसको कौन कौन से टाइप्स हैं, ये आपको सब बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर की। देखो, इसमें हमने पहले से 2 वीडियो बना चुके हैं इसके ऊपर। डाटा स्ट्रक्चर क्या है, डेफिनेशन, इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस यूज होते हैं, सारे डेफिनेशन बना चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए जाके। और आपको एक और बात बता दूं कि जैसे कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा डाटा स्ट्रक्चर का, देन मैं आपको ये सारे नोट्स की एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें कि आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो वीडियो कभी भी आ सकती है। So let's start. क्लासिफिकेशन। डाटा स्ट्रक्चर को हम सबसे पहले यानी कि इसको कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तरीके से किया जाए तो ये होमोजेनस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर डाटा एलिमेंट आर ऑफ सेम टाइप। होमो से ही पता चल रहा है, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। तो इसका मतलब इसमें सारे डाटा एलिमेंट्स सेम टाइप के होंगे। फॉर एग्जाम्पल एरे। हम कभी भी कोई भी एरे बनाते हैं, जैसे कि आपने क्लास 11 में भी स्टडी किया, कभी भी कोई भी एरे बनाई जाए तो उसमें हम एक ही तरीके के सारे डाटा एलिमेंट्स डालते हैं। जैसे कि हमने इंटीजर टाइप की यानी कि इंट टाइप की एरे बनाई है, तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के यानी इंटीजर टाइप के ही एलिमेंट्स डाल सकते हैं। तो दैट इज होमोजेगस डाटा स्ट्रक्चर। देन है हेट्रोजेगस डाटा स्ट्रक्चर। हेट्रो से पता चला यानी डिफरेंट, डाटा एलिमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इसमें सारे डाटा एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड। हमने लास्ट वीडियो में इसमें देखा था कि रिकॉर्ड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक रिकॉर्ड देखें तो फिर ये मैंने आपको समझाया था, जैसे कि मोनिका का रिकॉर्ड है, उसमें रोल नंबर 4 है, मार्क्स 47 है। तो ये नाम कैसा हो गया, स्ट्रिंग टाइप का, और ये हो गए इंटीजर टाइप के। और मार्क्स हम पॉइंट में भी ले सकते हैं यानी फ्लोट टाइप के। सो ये सारे अलग अलग टाइप के हो गए, डिफरेंट टाइप के हो गए। इसीलिए हम बोलते हैं कि रिकॉर्ड एक हेट्रोजाइगस डाटा एलिमेंट है, या फिर इसमें सारे डाटा एलिमेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। फिर हम देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर की दूसरी टाइप कि हम दूसरों टाइप से इसे किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहला है प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव जो कि पुराने हैं, भाई पुराने जमाने में हम मोबाइल का किस लिए यूज करते थे, सिर्फ बात करने के लिए, यानी कि एक एलिमेंट का हम सिर्फ एक ही चीज के लिए यूज करते थे, एटॉमिक लेवल पे यूज करते थे। डाटा एलिमेंट आर इंडिविजुअल। डाटा एलिमेंट इंडिविजुअल होते हैं या फिर एटॉमिक होते हैं। मीन्स जैसे कि इसको अच्छे से समझने के लिए पहले आपको ये थोड़ा समझा देती हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि ये इंडिविजुअल कैसे है, इसको हम डिवाइड क्यों नहीं कर सकते। ये समझाने के लिए पहले नॉन प्रिमिटिव देखते हैं। डाटा एलिमेंट्स आर डिविजिबल। इसमें डाटा एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें दे रखे हैं एरे और रिकॉर्ड। ये है नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। कैसे, रिकॉर्ड मैंने आपको बताया, ये एक रिकॉर्ड है, तो इसमें हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, 3 पार्ट में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। मोनिका 447, तो ये हमने इसको ब्रेक कर दिया, ये डिविजिबल है। इसमें हम इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करके रीड कर सकते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनको ब्रेक कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबल हैं। अब ये देखिए, कोई इंटीजर है, मान लीजिए 1 ही है, तो अब आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे? क्या आप इसको किसी और तरीके से रीड कर सकते हैं? तो 1 1 यही पढ़ा जाएगा ना, तो फिर इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो ये है प्रिमिटिव। अगर कैर का एग्जांपल लें तो आप इसमें लिख दीजिए ए, फ्लोट का एग्जांपल तो लिख दीजिए 1.1, एनीथिंग। आप कोई भी इंट, कैर, फ्लोट का कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, आपका एकदम करेक्ट जाएगा। देन देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर की नेक्स्ट टाइप। डाटा स्ट्रक्चर, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर यानी कि जो एक सीक्वेंस में हो, लाइन में हो। लीनियर से क्या पता चल रहा है कि लाइन में हो, कोई भी चीज लाइन में हो तो उसे हम बोलेंगे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो जैसे कि एरे है, ये हमेशा लाइन में चलती है, यानी कि अगर आपने क्लास 11 में थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि इसको स्टोरेज कैसे देते हैं, लगातार देते हैं। जैसे कि 101, 102, 103, 104, तो ऐसा हम लगातार देते हैं, तो फिर वो एक सीक्वेंस में आता है, दैट इज वन सीक्वेंस। तो एरे क्या है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। और अगर नॉन लीनियर देखें तो ये सीक्वेंस में नहीं होती, इसका एग्जांपल है ट्री।
ट्री कैसे, जैसे कि आपने रीजनिंग या मैथ के किसी भी चीज के आपने क्वेश्चंस में देखा होगा कि ऐसे आपको कुछ इस टाइप से ट्रीज बना के दे दिए जाते हैं, या फिर बायो में भी कई जगह पे आपको ऐसा देखने को मिलता है जेनेटिक्स के अंदर। तो ये जो है ये एक ट्री है और इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं है, हम इसमें कोई सीक्वेंस नहीं बना सकते, कोई लाइन नहीं है ऐसे इसमें। इस टाइप के जो ट्री होते हैं इसे हम ट्री बोलते हैं, बस इसके स्टेम और रूट्स नहीं है, ये लीव्स हैं। तो ये है ट्री और ये नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। फिर हम एक और टाइप से देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर को, स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर और डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक इसका नाम से ही पता चल रहा है ये फिक्स होंगे, डाटा स्ट्रक्चर मेमोरी एलोकेट इज फिक्स, यानी कि एक बार हमने जो मेमोरी एलोकेट कर दी ना वो फिक्स ही रहेगी। मान लीजिए एरर को डिक्लेयर करते समय हमने लिख दिया 50, तो फिर इसमें 50 ही मेमोरी हो जाएगी, इसके ज्यादा आप मेमोरी नहीं दे सकते। मान लीजिए आपने इसके अंदर डाल दिए 51 कैरेक्टर्स, तो फिर ये उसको मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा, वो इसमें शामिल नहीं होंगी। इसका मेमोरी एलोकेशन फिक्स होता है। आप इसमें अगर आपने स्टार्ट में इसके डिक्लेरेशन में 50 डाला है तो आप 50 से ज्यादा इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं डाल सकते, यानी कि 50 है तो फिर आपने 1 2 3 ऐसे करते करते 50 तक डाल दिया, 50 तक। तो अगर आप 51 डालेंगे तो या तो एरर आएगा या फिर उसको 51 कोई लेगा ही नहीं। ये सीक्वेंस में होते हैं और एज वेल एज यानी कि लीनियर है, एज वेल एज इसमें मेमोरी एलोकेशन भी फिक्स होता है। एक बार आपने स्टार्टिंग में जितना बता दिया उससे ज्यादा मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा। फिर है डायनामिक। डायनामिक मीन्स जो चेंज होते रहते हैं, इसमें मेमोरी एलोकेशन फिक्स नहीं होती है। जैसे कि ट्री, मैंने आपको बताया ट्री ऐसे इस टाइप से होता है, तो फिर ट्री में क्या पता कौन सी चीज कहाँ से निकल जाए, तो इसमें पहले से मेमोरी फिक्स नहीं होती है, ट्री की मेमोरी चेंज होती रहती है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर। तो ये हमने किया इस डाटा स्ट्रक्चर की कुछ टाइप्स, और प्लीज सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आपको कभी भी इसके ये चैप्टर कंप्लीट होते ही इसके सारे नोट्स पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दूंगी, अच्छे से समझा भी रही हूँ। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे होना चाहिए प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन।